यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, कोटयम पालक्कड से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 12624 तिरुवनंतपुरम MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट मेल ट्रिवेंड्रम सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं केरला के कैपिटल त्रिवेंद्रम से तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई के लिए। और हमारी ट्रेन है 12624 त्रिवेंद्रम चेन्नई मेल एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन के बाहर। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो जी, हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर से जाने वाली है। तो अपन आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और अपनी जो सीट है दैट इज़ 7 नंबर, यानी सबसे पहली सीट होगी साइड लोअर वाली। उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर पहली होगी। अब ये देख लीजिए, ट्रेन बहुत भाई साहब बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये अभी 2 या 3 घंटे पहले ही चेन्नई से आई है और अभी बिल्कुल इसे साफ़ कर रवाना किया जाएगा। ये देख लीजिए, इंटीरियर सामने आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा। 6 लोगों के बीच में यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लोगों के बीच में एक चार्जिंग सॉकेट है। बाकी सीट तो आपने देखी हुई है स्लीपर में कैसी सी होती है। तो अगर बात करें ट्रेन नंबर 12624 त्रिवेंद्रम सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलने वाली मेल एक्सप्रेस के बारे में, तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 1944 में। लेकिन तब ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से कोचीन जो हार्बर टर्मिनस था वहाँ तक ही चलती थी। लेकिन फिर 1977 में इस ट्रेन को जो है वो एक्सटेंड किया गया टिल त्रिवेंद्रम सेंट्रल। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो ये ट्रेन त्रिवेंद्रम सेंट्रल से दोपहर को 3 बजे निकलती है और 20 हॉल्ट लेके कल सुबह 7:45 पर हम लोग पहुंच जाएंगे चेन्नई सेंट्रल। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय सदर्न रेलवे जोन। और हमारे बाजू में यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है इंडियन रेलवेज़ की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली राजधानी एक्सप्रेस, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम राजधानी। और बहुत जल्द उम्मीद तो यही है कि इस राजधानी में भी आपको जर्नी दिखाएंगे। और अगर बात करें हमारी ट्रेन के कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल ये सारे कोचेज़ लगते हैं, जिसकी पूरी कॉस्ट जो है त्रिवेंद्रम से लेकर चेन्नई तक की वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, तो खाने पीने के लिए अगर आप घर से लेके आए तो बेटर है, या तो फिर आप स्टेशन से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और लोकोमोटिव लगा हुआ है रोयापुरम का वेब 7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करेगा। ऑलराइट गाइस, तो कोचेज़ की बात कर ली, ट्रेन की बात कर ली, लोकोमोटिव देख लिया, तो अब जल्दी से चलते हैं कोच में, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, यानी अगले आधे घंटे में ये ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्ट करेगी। सो चलते हैं कोच में और फिर मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर पे। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से 12% लोगों ने ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप मेरा कंटेंट देखते हैं और आपको वो पसंद आता है तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 918 किलोमीटर का हम डिस्टेंस कवर करेंगे 16 घंटे 45 मिनट में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। लोगो शेड का वेब 7 विद हल्दीराम ब्रांडिंग।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के पहले जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका नाम है कोलम जंक्शन, स्टेशन कोड QLN। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में, और QLN इस वजह से क्योंकि पहले इसे क्यूलिन जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था। कोलम जंक्शन इस वजह से है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं यानी त्रिवेंद्रम से, यहाँ से 2 लाइन जो है वो एर्नाकुलम की तरफ जाती है। एक लाइन जाती है एर्नाकुलम साउथ जो कि आलापुज़ा होते हुए जाती है, और एक लाइन जाती है एर्नाकुलम नॉर्थ जिस पर अभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ वाया कोट्टयम। तो इसी वजह से कोलम को जंक्शन कहा जाता है। कोलम जो है वो जाना जाता है अपने काजू के एक्सपोर्ट के लिए। 16th सेंचुरी यानी पोर्टुगीज़ के टाइम से काजू के ट्रेडिंग का एक सेंटर रहा है, और अभी फ़िलहाल में भी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर काजू के लिए, प्रोसेस्ड काजू के लिए कोलम को जाना जाता है। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो 6 मिनट लेट हो चुकी है क्योंकि कोलम पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था ना वो शाम के 4 बजे, यानी मतलब एग्जैक्ट 4 बजे का था, लेकिन हमारी ट्रेन शाम के 4:06 पर पहुँची, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो ये भी साइड पेंट्री से जो समोसा और जो नाश्ता वगैरह होता है ना, स्नैक्स वगैरह, वो सब ऑफ़र किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर खाने के लिए अभी तो कोई ऑर्डर लिया नहीं है। अगर कोई आता है जो साइड पेंट्री से खाने के लिए ऑर्डर लेता है तो पूछेंगे क्या मिलता है और क्या कॉस्ट में देते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कायमकुलम जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है KYJ, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1958 में। कायमकुलम को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन जो है वो कायमकुलम कोस्टल एरिया की तरफ भी गई हुई है। कायमकुलम अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखने जा सकते हैं कृष्णापुरम पैलेस नाम का एक म्यूज़ियम, जहाँ पर कहा जाता है कायमकुलम की जो 2धारी तलवार है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हर साल यहाँ पर अगस्त के चौथे शनिवार को यानी 4th सैटरडे को एक बोट रेस का जो है वो आयोजन किया जाता है। अगर आप अगस्त के महीने में इस टाउन में विज़िट करते हैं दैट वुड बी ट्रीट फॉर यू। और अगर टाइमिंग्स की बात करें तो कायमकुलम पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 4:36 का था, और हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट पहुँची है 4:46 पर, और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। और 2 मिनट का हॉल्ट लेते ही हमारी ट्रेन ने यहाँ से डिपार्ट भी कर लिया। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था, इस ट्रेन के त्रिवेंद्रम सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल के बीच में टोटल 20 हॉल्ट्स है। अब देखिए मैं सारे तो आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ फिर ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी और लंबी भी बहुत हो जाएगी, तो इस वजह से कुछ स्टेशन जो है वो मैं स्किप करूँगा, और बाकी जो मेजर स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन है, वो आपको बताता रहूँगा। तो अभी हम पहुंचे हैं महाबलीकरा जिसका स्टेशन कोड है MBLK। ये रेलवे स्टेशन एग्जिस्टेंस में आया था इन द ईयर 1958 में, जब एर्नाकुलम से कोट्टयम वाली लाइन जो है वो कोलम जंक्शन तक एक्सटेंड की गई थी। और ये जिस रूट पर अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ त्रिवेंद्रम सेंट्रल टू एर्नाकुलम जंक्शन वाया कोट्टयम, ये पूरा जो रूट है ना वो मीटर गॉज से ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट हुआ था इन द ईयर 1976 में। और इस स्टेशन पे हमारा सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था, और अभी भी हमारी ट्रेन 10 मिनट जो है वो लेट चल रही है।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पहुँचे हैं चेंगनूर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNGR। और ये रेलवे स्टेशन इस रूट पर वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसका आप एग्जांपल पीछे देख ही सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो इस रेलवे स्टेशन से बोर्ड की है। चेंगनूर को जाना जाता है यहाँ का जो चेंगनूर महादेव मंदिर है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण कैलासम, जो कि साउथ इंडिया का एक मेजर शिव मंदिर है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्राचीन एक सीरियन चर्च जो है वो देखने को मिलेगी। तो इन दो चीज़ों की वजह से चेंगनूर को जाना जाता है। और अब तक हम 126 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं और हमारी ट्रेन अब 15 मिनट जो है वो लेट हो चुकी है। और अब थोड़ी सी भीड़ जो है वो होने लगी है अपनी ट्रेन में, आप देख सकते हैं। करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे इस जर्नी में, क्योंकि स्टेशन इतने ज़्यादा है और बैक टू बैक स्टेशन आ रहे हैं। अब अगले 2 स्टेशन जो है वो मैं स्किप करूँगा और सीधा मिलूँगा आपसे कोट्टयम पे। सो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं कोट्टयम, जिसका स्टेशन कोड है KTYM। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1956 में और इस रूट का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से आपको इंडिया के किसी भी सिटी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इवन दो जो लास्ट के स्टेशन हैं जैसे कि जम्मू तवी, डिब्रूगढ़, वहाँ तक के लिए ट्रेन जो है वो आपको कोट्टयम से मिल जाएगी। कोट्टयम को जाना जाता है एज अक्षरा नगरी, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सिटी ऑफ लेटर्स, जस्ट बिकॉज इसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रिंट मीडिया और लिटरेचरी में, तो इसी वजह से इसे अक्षरा नगरी कहा जाता है। और इन द ईयर 1989 में इस शहर ने अचीव की थी 100% लिटरेसी एंड दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू अचीव दी 100% लिटरेसी। मतलब समझ सकते हो भाई, 100% पब्लिक यहाँ की पढ़ी लिखी थी। यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था उससे हम लोग सिर्फ 2 मिनट लेट पहुँचे हो और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और एक और चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिब्रूगढ़ तक के लिए यहाँ से ट्रेन आपको मिल जाएगी, तो जो डिब्रूगढ़ के लिए जाती है वो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के लिए बीच में चलती है एंड विच इज़ दी लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन, यानी जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है इन इंडियन रेलवेज़। अभी वो जो है वो 2 घंटा लेट चल रही है, इस वजह से अभी तक पास नहीं हुई है कोट्टयम से। तो देखते हैं अभी आगे कहाँ पर उसका क्रॉसिंग देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको इंडिया की सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेन का मैं क्रॉसिंग दिखाऊंगा। चलिए, ट्रेन चलना शुरू कर चुकी है। Beauty of evening. तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं एर्नाकुलम टाउन और ये रही हमारी विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है।
भाई साहब 4154 किलोमीटर का डिस्टेंस, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ट्रेन इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। और फिलहाल में ये ट्रेन ना 4 घंटे से भी ज़्यादा लेट चल रही है। और राइट, तो अभी हम पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम टाउन, स्टेशन कोड ERN, जिसे जाना जाता है एर्नाकुलम नॉर्थ के नाम से भी। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म्स है और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में। एर्नाकुलम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जिससे एक लाइन जो है वो शोरनौर की तरफ जाती है, एक लाइन जिससे हम तरह अभी आए हैं दैट इज़ कोटेम, और एक लाइन जैसे मैंने पहले आपको बताया अलाप्पुझा की तरफ से। बात करें ना हमारी ट्रेन की, तो सदर्न रेलवेज़ की ये ट्रेन एक प्रेस्टीजियस और लेजेंडरी ट्रेन है। और चेन्नई की तरफ से जितनी भी ट्रेन साउथ की तरफ जाती है ना, उनमें से ये एक लौती ऐसी ट्रेन है जो अरक्कोनम जंक्शन और जोलारपट्टी जंक्शन दोनों रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट नहीं लेती है। हम वो दोनों जंक्शन जो है वो स्किप करके जाने वाले हैं, बट वो शायद रात में काफ़ी लेट आएंगे, तो आई विल सी कि मैं उन रेलवे स्टेशन का स्किप आपको बता पाता हूँ या नहीं। हमारा पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था 7:15 का था शाम का यहाँ पर, और बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट 3 मिनट बिफोर ही पहुंची है और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। एक और फैक्ट इस ट्रेन के बारे में कि इस ट्रेन को जो ICF से LHB कोच मिले थे वो मिले थे जनवरी 2017 में। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है ना वो है 130 किलोमीटर पर आवर, बट ये ट्रेन ये स्पीड सिर्फ काटपाड़ी और सलेम जंक्शन के बीच में ही अचीव कर पाती है। बाकी पूरा का पूरा जो रूट इसका चलता है ना वो 100-110 के बीच में ही चलती है। तो चलिए 5 मिनट का हॉल्ट है और अभी काफ़ी देर यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, बिकॉज थोड़ा जल्दी भी हम लोग आ चुके हैं। खाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो साइड पेंट्री से लिया जा रहा है, जो खाना है वो यहाँ से वो लेने वाले हैं। मैंने अपने लिए एक जो अंडा करी है वो ऑर्डर की है, अंडा करी एंड चपाती, जिसकी कॉस्ट मुझे रही है 90। तो देखते हैं जब वो हमें सर्व किया जाएगा तब उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, खा के टेस्ट करेंगे कि टेस्ट वगैरह कैसा है। बाकी जो पूरी थाली होती है ना वो नहीं मिल रही है, चपाती और सब्ज़ी के साथ में बिरयानी वगैरह भी मिल रही है। तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है ट्रेन नंबर 20633 कासरगोड त्रिवेंद्रम वंदे भारत एक्सप्रेस के आने का, जो कि यहाँ सामने आई। तो देखते हैं कि हमारे डिपार्चर के बाद आती है या उससे पहले ही आ जाती है। मुझे उम्मीद थी कि उसका एक बढ़िया स्पीड में क्रॉसिंग देखने को मिलेगा, बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं अगर यहाँ पर आती है तो। भाई साहब इस ट्रेन की ना एक अलग ही छाप है पूरे इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में। जो बेंचमार्क ये ट्रेन सेट कर रही है और करते जा रही है, सच में अभी की ट्रेन्स के लिए वो काफ़ी हाई है। और अब तो देखना है कि कब तक वंदे भारत स्लीपर वाले कोचेस के साथ चलेगी और फिर ये किसको रिप्लेस करेगी। बस अभी तो इंट्यूशंस यही है कि ये शताब्दी को रिप्लेस कर सकती है, जितनी भी शताब्दी चल रही है। चलिए जी, तो हमारा भी डिपार्चर जो है वो एर्नाकुलम टाउन से हो चुका है। इसके बेंचमार्क आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब मैंने गरीब रथ में ट्रैवल किया था ना मुंबई से कोचुवेली के लिए, तब इस ट्रेन ने हमें 2 बार क्रॉस किया था। जब ये ट्रेन त्रिवेंद्रम से कासरगोड की तरफ जा रही थी तब भी इसने हमें क्रॉस किया था, और हम पहुँचे कोचुवेली जो कि त्रिवेंद्रम से पहले आता है, उससे पहले ये ट्रेन त्रिवेंद्रम पहुँच गई थी। तो जैसा मैंने आपको एर्नाकुलम पे बोला था कि मैंने एक करी जो है वो ऑर्डर की है, तो वो भी अपने पास आ चुकी है और मैंने टेस्ट भी कर लिया। आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इतनी करी और 2 एग। बट दिक्कत ये है ना कि रोटी बिल्कुल ठंडी है, आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल ये पेपर की तरह टूट रही है।
बट अब क्या कर सकते हैं यार, अभी खाने में यही मिल रहा है और 90 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और चपाती अपने को मिली 1 2 3 1 2 3 4 चपाती अपने को मिली हुई है। तो 4 चपाती के साथ ऐसी सी कुछ क्वांटिटी है। अगेन टेस्ट में ठीक ठाक है बट क्वालिटी ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा पानी वाली सब्ज़ी नहीं है जो अमूमन देखा जाता है ट्रेन में। तो ठंडा ही सही खाना, क्योंकि जो एक करी है वो भी काफ़ी ठंडी है। बट डिनर के लिए ये ऑप्शन था, तो चलो ट्राई करते हैं। और ट्राई करने में ये मिला है। मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा बट हाँ, टेस्ट वाइज तो ठीक ठाक ही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं द कल्चर कैपिटल ऑफ केरला, त्रिशूर। स्टेशन कोड TCR और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1902 में। कल्चर कैपिटल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ त्रिशूर पूरम, जो कि केरला का सबसे कलरफुल टेम्पल फेस्टिवल है। यहाँ पर आपको कई सारे जो चर्च है, पुराने चर्च, पुरानी मस्जिद है, पुराने मंदिर, वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दिस रेलवे स्टेशन इज़ दी A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन ऑफ सदर्न रेलवेज़। त्रिशूर पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था रात के 8:40 पे, और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल में बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है रात को 8:40 पे। 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है त्रिशूर में। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ पलक्कड़ जंक्शन, स्टेशन कोड PGT। और ये रेलवे स्टेशन सदर्न रेलवेज़ का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, उसके अलावा एक लाइन जो है वो मदुराई की ओर जाती है। और अगर आप पलक्कड़ विज़िट कर रहे हैं तो पलक्कड़ फोर्ट आप विज़िट कर सकते हैं, यहाँ के जैन टेम्पल आप विज़िट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मलमपूजा के जो गार्डन्स है और साथ ही साथ जो डैम्स है वो आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा जो पहुंचने का ऑफिशियल टाइम था रात के 10:17 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट चल रही है। 10:27 पर हम पहुंचे हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 3 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, लेकिन अभी हमें पहुंचे ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमारी ट्रेन को भी डिपार्चर मिला नहीं है। और बात करें पलक्कड़ जंक्शन की, तो केरला का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, और IRCTC के एक सर्वे के हिसाब से दिस रेलवे स्टेशन वॉज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंटायर केरला। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, जो आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे, कहीं पे भी कोई गंदगी वगैरह कुछ दिख नहीं रही है। खाने पीने के लिए आपको स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। पानी अगर आपको भरना है तो पानी आप ले सकते हैं, कोई नाश्ता वगैरह अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ रात के डिनर के लिए अगर आपको बिरयानी वगैरह खानी है तो उसके लिए भी जो वेंडर्स है वो अवेलेबल है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब रात के बज चुके हैं 12 और हम पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर जंक्शन, स्टेशन कोड CBT। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1873 में। जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हम जिस लाइन पे चल रहे हैं और जिस लाइन पर आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब शोरनौर से हम अभी आ रहे हैं, हमारी जो आगे जाने वाली लाइन है दैट इज़ फॉर चेन्नई, उसके अलावा यहाँ से 2 लाइन और राउट होती है
पहली है मेट्टुपालयम की ओर और दूसरी एक लाइन जो यहाँ से जाती है दैट इज़ फॉर पोल्लाची। कोयम्बतूर सदर्न रेलवेज़ का एक वन ऑफ दी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो लोग भी नीलगिरी की पहाड़ियों पे जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक गेटवे का काम करता है। बात करें तो आगे हमारी जो जर्नी होने वाली है, अब जितने भी स्टेशन है वो रात में लेट आएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ईरोड, सालेम और काटपाटी होते हुए कल सुबह हम पहुँच जाएंगे चेन्नई। तो अभी रात जो है वो काफ़ी हो चुकी है। पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था ना, उससे हम लोग 20 मिनट लेट पहुँचे हैं और 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। तो अब चलेंगे, चल के थोड़ी देर सो जाएंगे। और अभी हमारी ट्रेन अपने तय समय से 24 मिनट यानी 24 मिनट लेट निकल रही है कोयम्बतूर जंक्शन से। चलिए जी, तो अब सोते हैं और देखते हैं सुबह कौन से स्टेशन पर आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए तो गुड नाइट। चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस, इसमें मैंने जर्नी की है। अगर आप ब्लॉग देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। राइट गाइस, सो 918 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी चेन्नई सेंट्रल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और साथ ही साथ जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। तो बस चलता हूँ मैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।